एक हैप्पी फैमिली आपकी होने वाली है। रिलेशन को लेकर या किसी और चीज को लेकर क्लैशेस चल रहे थे, बहुत ही जल्दी कम्युनिकेशन होने वाला है। मतलब जो आपने नहीं सोचा था ना वो हो जाएगा। किसी व्यक्तियों को ऐसे लगा, अगर फील हुआ कि उनके ऊपर कुछ ना कुछ तो जादू टाइप का कुछ हुआ है, तो हाँ, मुट्ठी खोलकर अपने हथेली को ऐसा कर लीजिए, किसी भी तरीके से हो, बैकस्टैब किसी ना किसी ने किया है, वो लालटेन लेकर आपको ढूंढ रहे। अब ना मुझे उसे माफ करना है और ना मुझे अपनी जिंदगी में किसी को आने देना है। हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब और इस पेज को फॉलो कर दिया होगा। तो बिना विलंब किए शुरू करते हैं आज के रीडिंग। देखते हैं आपकी थाली में क्या परोसा जा रहा है। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक या इस पेज को फॉलो नहीं किया होगा तो कर दीजिएगा। और यदि ये नहीं कर सकते तो किसी भी जरूरतमंद को कोई भी एक चीज डोनेट कर दीजिएगा हमारी तरफ से, ठीक है? तो बताइए यूनिवर्स, क्या हमारे व्यूवर्स को आज जानने की जरूरत है? क्या जानने की जरूरत है हमारे व्यूअर्स को? क्या भाई, बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको जानने की जरूरत है। फिलहाल एक कार्ड जो उछल के ऐसे जाके गिरा है वो है 10 ऑफ कप्स का। आपकी जिंदगी में खुशियाँ, एक हैप्पी फैमिली आपकी होने वाली है और बहुत ही अच्छी एनर्जी है आपकी, जहां आप एक नई बिगनिंग, आपकी जिंदगी की एक नई बिगनिंग। अगर फैमिली में कुछ प्रॉब्लम थे तो पैचअप, यूनियन, ये सारी चीजें आपकी जिंदगी में आ रही है। और एस ऑफ कप्स, नया प्यार। जिनके जो कपल्स है, कपल्स के बीच में आपकी जिंदगी में प्रेगनेंसी को लेकर आपको अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। और जो नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल लोग मतलब सभी नॉर्मल है, लेकिन जो लव जर्नी में है या नौकरी से रिलेटेड देख रहे हैं या बिजनेस से रिलेटेड देख रहे हैं या फैमिली से रिलेटेड देख रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। आपकी ज़िंदगी में प्यार आ रहा है वापस। यूनिवर्स की तरफ से बहुत इमोशनल रिलेशन रहेगा आप लोगों का और काफ़ी बेहतरी की तरफ आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होने जा रही है। और बताइए यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स को और क्या जानने की। जिनके बीच में रिलेशन को लेकर या किसी और चीज़ को लेकर क्लैशेस चल रहे थे, बहुत ही जल्दी कम्युनिकेशन होने वाला है। अगर आप लोगों ने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया था तो वहां से बहुत फटाफट आपकी तरफ एक कोई लेटर, ज्वाइनिंग लेटर या कुछ आने की संभावनाएं है। यदि आपको लगता है कि आप मतलब आप बिजनेस से रिलेटेड किसी चीज में सफर कर रहे थे या आपने फाइनेंस से रिलेटेड कोई चीजें की थी, तो वहां से भी आपको कम्युनिकेशन रिसीव होने वाला है। ओवरऑल जो लोग देख रहे हैं ना भाई, जहां जिन्होंने अप्लाई किया था या जो इंतजार में थे कि भाई कहीं से रिप्लाई आ जाए, मुझे किसी चीज के बारे में कोई खबर आ जाए, तो अब उनकी जिंदगी में कम्युनिकेशन के रास्ते खुलने वाले हैं। और बताइए यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स को और क्या जानने की जरूरत है? और बताइए यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स को और क्या जानने की जरूरत है? और बताइए यूनिवर्स। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, रीडिंग बहुत पॉजिटिव है आज की। आपकी जिंदगी बदलने वाली है। जिन लोगों ने अपने ऊपर काम किया है या जिन लोगों को लगता है कि उनकी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, अब 360 डिग्री रोटेशन के साथ आपकी जिंदगी में आपने जो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीजें होने वाली है। बाहर भी इंटरनेशनली कोई चीज भी होने की संभावनाएं हैं। मतलब जो आपने नहीं सोचा था ना वो हो जाएगा। जिन लोगों ने जो नहीं सोचा था वो चीजें इस टाइम में होने वाली है।
10 नंबर बहुत स्पेसिफिक है, मतलब 1। सन का नंबर बहुत स्पेसिफिक है। सूर्य देवता को जल चढ़ाइए, या जो जल नहीं चढ़ा सकते वो सूर्य देवता के सामने जाकर बैठिए मॉर्निंग में। 8 नंबर बहुत स्पेसिफिक है, आप रिलेट कर सकते हैं, ये आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं रिलेट जरूर करेंगे हमारे व्यूवर्स को। और इसी की कमी रह गई थी 10 स्टार, लेकिन स्टार के पहले डेविल। भाई किसी व्यक्तियों को ऐसे लगा, अगर फील हुआ कि उनके ऊपर कुछ ना कुछ तो जादू टाइप का कुछ हुआ है, तो हाँ कुछ तो हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन आपको उसमें से बाहर निकाला जा रहा है। ये भी एक अच्छी गड़बड़ है कि आपको उन चीजों से बाहर निकाला जा रहा है, लेकिन शर्त लगाई है यूनिवर्स ने कि आपको अपने चक्रास की बैलेंसिंग करना है, अपने ग्रोथ पर फोकस करना है, अपने मन में प्रैक्टिकलिटी और इमोशनलिटी को बैलेंस करना है। यदि आप इस तरीके से बैलेंस करते हैं तो वो जो कुछ भी प्रॉब्लम आपके ऊपर की गई थी वो बैकफायर हो जाएगी। ठीक है, तो आपको मतलब ये कार्ड दोनों एक साथ आए हैं, इसके लिए ये कार्ड के साथ मैसेज आया है, तो मैसेज को आप जरूर फॉलो करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस बात को डिनाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो अपने ग्रोथ के ऊपर फोकस करिएगा, अपने चक्रास के बैलेंसिंग पर फोकस करिएगा, बाकी सब गया डैश डैश। और बताइए यूनिवर्स, 5 ऑफ कप्स, जो व्यक्ति इस तरीके से गए थे ना आपको छोड़ के, वो बड़े उदास हो चुके हैं। इन्हें लग रहा है कि इनकी जिंदगी में सब खत्म हो गया है, इसीलिए ये वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। फास्ट कम्युनिकेशन है। अब ये एनर्जी उन लोगों की है जिनकी जिंदगी से कोई चले गया था। ठीक है, देन दूसरे जो नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल मतलब जिनकी जिंदगी से कोई नहीं गया वो नॉर्मल। ठीक है, मैं एबनॉर्मल लोगों के साथ में कंपेयर नहीं कर रही आपको। तो जिनकी जिंदगी से कोई नहीं गया, उन लोगों ने, आप अपनी जिंदगी में उदास क्यों हो गए, क्या ऐसा हो गया? अगर कोई चीज, कोई बात या कुछ भी आपके लाइफ में आपको परेशान कर रही है, तो हमेशा बोलती हूँ कि आप प्रॉब्लम्स पर फोकस मत करिए, सॉल्यूशन पर फोकस करिए। आप है कि बस प्रॉब्लम पे फोकस करते। अब एग्जाम्पल के साथ आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, ये आदमी खड़ा है, उसके पीछे देखिए 2 कप खड़े हैं, है ना, मतलब समझ लीजिए ना, खड़े हैं, कुछ नहीं है, कुछ होगा उसमें, सरप्राइज होगा इस इंसान के लिए। और ये कहाँ देख रहा है? इन कप की तरफ देख रहा है जो गिर गए। अब इसे क्या बोलेंगे आप? ये आप है, सोच समझ के बोलिएगा अपने आप को कि क्या बोलना चाहिए अपने आप को। ये आप है, आप कहाँ देख रहे हैं? गिरे हुए कप की तरफ, लेकिन आपके पीछे भरे हुए कप है ना भाई, उसका क्या? जो आपके पास है उसे देखो, जो गिर गया है उसकी तरफ अगर आप फोकस करते हो, इसका मतलब आप प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे हो, सॉल्यूशन आपके पीछे है। तो यही आपकी हालत है। अब आप खुद सोचिए आप कैसी एनर्जी में है, सोचिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। और बताइए हमारे व्यूअर्स को और क्या जानने की, लेना ही पड़ेगा 3 कार्ड एक साथ। 2 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, द वर्ल्ड। जिन्हें बोला था कि आप इंटरनेशनली कुछ ना कुछ करने वाले हैं, कुछ तहलका मचाने वाले हैं, वो सच में मचाने वाले हैं तहलका। एक इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने अपनी पहचान बनाने वाले हैं, या तो किसी का रिश्ता इंटरनेशनली होने वाला है, या कोई तो ऐसी अपनी जगह को छोड़ के, जहां आप रहते हैं उस जगह को छोड़ के, जितनी जगह है, चाहे धरती में बगल वाला गांव, अगल वाला गांव, आप जिस प्रीमाइसेस में रहते हैं वहां से बाहर निकलकर आप अपनी जिंदगी में अपनी पहचान बनाने वाले हैं। ओके, डन। उसके बाद में आप अगर 2 चीजों के बीच में जगल कर रहे हैं तो मत कीजिएगा, 2 में से किसी एक चीज को सिलेक्ट करिएगा। हमेशा 2 कश्तियों पे सवार नहीं रहने का, वरना क्या होता है, अगर दोनों कश्तियां अलग अलग चले गई तो इंसान कहाँ जाएगा? पानी में। तो गई डैश पानी में हो जाएगा। तो
तो ऐसा नहीं करना। अपनी जिंदगी में बिल्कुल भी डबल चीजें नहीं करने का, एक चीज को पकड़ना, एक चीज को छोड़ देना। देन आपको स्पिरिचुअलिटी पर ध्यान देना है अपनी। पता है आप पर जिम्मेदारियों का बोझ है, लेकिन आप में क्वालिटी भी तो है। अपनी क्वालिटीज पे फोकस करने का, आपके पास जो जो चीजें हैं उस पर फोकस करिए। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। ये भी क्वालिटी आप में है कि सही और गलत को पहचान सके। लेकिन तब भी आप दो चीजों के बीच में इधर उधर चल रहा है, वैसे नहीं करें, ठीक है। तो आप अपनी जिंदगी में जरूर जीतेंगे, जरूर अपनी जिंदगी का चैरियट रथ खुद लेकर जाएंगे। और मेजर अरकाना का कार्ड है, जो लोग जर्नी वाले हैं भाई, उनकी जिंदगी में एक पॉजिटिविटी आने वाली है। वो अपनी जिंदगी को अब खुद राइड करने वाले हैं। उन लोगों को बैलेंस करना है। और जो नॉर्मल मतलब बिना जर्नी वाले लोग हैं, या जो फैमिली वाले लोग हैं, या फिर बिजनेस और जॉब वाले लोग हैं, उन्हें भी अपनी क्वालिटीज पर ध्यान देना है। अगर आपको किसी ने बोल दिया कि भाई तू काम सही से नहीं करता है, तेरा दिमाग नहीं चलता है, तेरा फलाना खराब है, तेरा दिमाग खराब है, तू आलसी है, तू ये जितना कुछ जो कुछ भी डैश 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 जो आप फिल इन द ब्लैंक कर दीजिएगा, जो कुछ भी बोला जाता है जरूरी नहीं है उसको दिल पर लिया जाए। दिल पर नहीं लेना, दिमाग में लेना। दिमाग में लेकर उसके कैलकुलेशंस करना, उसके ऊपर वर्कआउट करना और उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना, और फिर पॉजिटिव में कन्वर्ट करके फिर उन्हीं के सामने जाके खड़े होने का। ये द चैरियट कर। और तो कुछ नहीं, बस इतने मैसेजेस थे। और आगे देखते हैं क्या आता है आपकी थाली में। और बताइए यूनिवर्स, क्या हमारे व्यूवर्स को एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू अपॉर्चुनिटी, नई चीज, नई उम्मीद जागेगी आपके अंदर। जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, चाहे कोई भी अपॉर्चुनिटी हो, उसे कैश करिएगा। वेस्ट नहीं करना, अपॉर्चुनिटीज को कभी वेस्ट नहीं करना। तकदीर बार बार दरवाजा नहीं खटखटाती, कभी कभी ही खटखटाती है। तो जब भी खटखटाए हमेशा दरवाजा खोल के रखिए, खोलिए और उसको वेलकमिंग करिए, है ना। वरना क्या होगा, आप तकदीर के इंतजार में बैठे रहेंगे, बाद में बोलेंगे अरे यार पिछली बार तो आई थी तकदीर, लेकिन मैंने तो दरवाजा नहीं खोला, अब क्या, अब कब आएगी बता दे। तकदीर फिर नहीं आती, जब आई है उसे कैश कर लीजिए। पूछने के पहले काट दिया है, कुछ तो गड़बड़ है, था ना कुछ तो गड़बड़। डर, किस चीज का डर, मतलब आपको क्या डर लग रहा है, कौन सी चीज ऐसा खोने का डर लग रहा है। डरने का नहीं, भैरवाष्टक पढ़ने। भैरव पता है ना, काल भैरव, उन्हें शिव जी का उग्र रूप माना जाता है। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखे, अपने डर पर विजय पाए, है ना। जब भी डर लगता है, काल भैरव का रूप देखिए आप। अगर उनका फोटो या चित्र भी देखते हैं तो आपको समझ आ जाएगा व्हाट इज फियर। तो उसी फियर पर अपने काबू करना है आपको। ये मेरा 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 करके कुछ नहीं होगा। वो होता है ना, जितना पानी को मुट्ठी में बांध के दिखाइए, पानी मुट्ठी में ठहरता ही नहीं है, वैसे ही है ये। आप उन चीजों को बांधने की कोशिश कर रहे हैं जो मुट्ठी में रहने के लायक है ही नहीं, वो रुकेगी ही नहीं। तो क्यों बांधने का, खोल दो मुट्ठी। मुट्ठी खोलकर अपने हथेली को ऐसा कर लीजिए, अपने आप पानी ठहरेगा। जितना बांधेंगे उतना फिसल जाएगा, जितना खुला करेंगे उतना ठहरेगा। अब इन चीजों से आप सीख लीजिए। और बताइए व्यूअर्स, हमारे व्यूअर्स को और क्या नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द हर्मिट, क्वीन, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने बैक स्टैब किया, चाहे किसी भी तरीके से हो। बैक स्टैब किसी ना किसी ने किया है, तो किसी ने तो किया बैक स्टैब, जहां से आपने ऐसे सोचा कि बस अब नहीं, अभी नहीं, बिल्कुल नहीं, अब ना मुझे उसे माफ करना है और ना मुझे अपनी जिंदगी में किसी को आने देना। ये सोचकर आपने अपने दिल को बंद कर दिया। अब आपको कुछ नहीं सोचना है, आप
ताला लगा चुके अपने दिल पे। ये आपकी हालत आपने कर ली, ठीक है। अब आप ऐसे बैठ गए, भाई जितनी भावनाएं हैं सब एक जगह एक डब्बे में जमा हो जाओ और ढक्कन बंद कर दो, मुझे कुछ नहीं करना है, ऐसे हो गया आपकी जिंदगी में। बस अब कुछ नहीं, आंखों पे भी पट्टी, अब कुछ नहीं करना है। लेकिन यूनिवर्स तो यूनिवर्स है ना। यूनिवर्स हमेशा बहुत पॉजिटिव सोचते हैं आपके लिए। आपके जो गए, जिन्होंने आपको बैक स्टेप किया, उनकी हालत ऐसी है, वो लालटेन लेकर आपको ढूंढ रहे कि कहाँ है मेरी डैश, कहाँ है मेरा डैश। और ढूंढते ढूंढते इतना ढूंढ रहे कि इनकी नियर फ्यूचर एनर्जी होने वाली है ऐसी, जहां दिखेंगे ना भाई, इनका घोड़ा है ना हमेशा जमीन पे भागता है, लेकिन इनका घोड़ा हवा में भागेगा। इतना तेजी से ये आपकी जिंदगी में लौटने वाले। अब खुश हो जाइए, हंस दीजिए थोड़ा सा। उसके साथ जैसे ये आपके आ रहे वापस, वैसे ही आपकी जिंदगी में एक नया प्यार भी आ रहा है। अब इसे बोलते हैं डबल धमाका। आपकी जिंदगी है, आपको जो डिसीजन लेना है लीजिएगा, लेकिन आपकी लाइफ में दोनों आ रहे हैं। अब आप सोचिए आपको क्या करना है। अपनी जिंदगी को एंजॉय करिए। यूनिवर्स ने जो तोहफा आपको देने का था वो दे चुके हैं। अब देखते हैं आपके जो गए थे, जिनकी वजह से आप ऐसा क्रॉस रोड पर आ गए, वो क्या सोच रहे हैं। द हर्मिट वाली मोड में आकर ये क्या सोच सकते हैं। खुरापति तो दिमाग होता ही है, गोते खा रहे भाई, लालटेन लेकर समंदर में कूद पड़े हैं, वहां जाकर ढूंढ रहे हैं। ये इन्हें बड़ा लोनली सा फील हो रहा है, विड्रॉ कर लिया है इन्होंने, आइसोलेट कर लिया है। ये आइसोलेशन मतलब ऐसे ही द हर्मिट हो गए हैं, ब्रेकिंग पॉइंट। ये चाहते हैं कि कुछ तो सही हो जाए आप दोनों के बीच में। आपको दूर से देख रहे हैं, ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, माफी मांगना चाहते हैं, गलतियों का एहसास हो रहा है इन्हें, और वापस आना चाहते हैं। इन्हें अपनी डिसलॉयल्टी ज्यादा याद आ रही है कि इन्होंने जो कुछ किया वो सही नहीं था, इसीलिए कन्फेस करने वाले हैं आकर आपके सामने। ऐसे इसीलिए तो हवा में घोड़ा भाग रहा है, इतना जल्दी आकर कन्फेस करना है, या आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं भाई। और एक मतलब ये डबल कंफर्मेशन है। जो लोग कपल देख रहे हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ प्रेगनेंसी से लेकर उन्हें न्यूज जरूर मिलने वाली है या मिल चुकी है, ठीक है। इन्फ्लुएंस, ये भाई थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में गए थे। कोई ना कोई तो थर्ड पार्टी जरूर थी जिन्होंने कान भरे। इनको इनके कान में समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है इनकी जिंदगी में। इन्हें लग रहा है कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, डेजावू वाली फीलिंग आ रही है इनको। ये बहुत लस्ट वाली एनर्जी है। बच के रहना रे बाबा, प्राइड, खानदानी कीड़े इनके दिमाग में दौड़ रहे। हमारे खानदानी वायरस, ठीक है। प्राण जाए पर वचन न जाए, नहीं, ये तो अच्छे लोगों के लिए लागू होता है। इनके लिए क्या लागू होगा, रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया, यही एक कहावत इनको लागू होती है। आप लोगों में सेपरेशन फेज चल रहा है, आप लोगों का रिलेशन डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, इसी चीज को लेकर ये बहुत सोच रहे हैं। फिलहाल ये अपने आप को हील कर रहे हैं भाई। अब आखिरी मैसेज देखते हैं। ये बड़ा डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हैं और ये जाकर समंदर के लहरों में जाकर गोते खा रहे हैं और वहां जाकर डुबकी लगाकर सोच रहे हैं कि इन्हें और क्या करना चाहिए। तो ऐसे है आपके पार्टनर। अब देखते हैं हमारे इष्ट, हमारे भगवान, हमारे यूनिवर्स, हमारे स्पिरिट गाइड्स क्या कहना चाहते। भाई आप पहले ही आ गया, वरुण देवता आ गए। एक और कार्ड दे दीजिए, एक और कार्ड दे दीजिए भगवान। पानी को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, पानी की इज्जत करिए, पूरा पानी पीने का,
और पानी को वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक आप यूज कर सकते हैं। आप जाकर सर्च करिएगा गूगल पर, आपको मिल जाएगी व्हाट इज वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक। ठीक है, जो भी आप चाहते हैं पानी को अपना अफर्मेशन बोलने का, फिर पीने का। ओके, और आधा अधूरा पानी कभी नहीं छोड़ना अपनी लाइफ में। पानी उतना ही लीजिए जितना पी सके, पानी को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। पानी मतलब पानी है तो जीवन है, जल ही जीवन है। ओके, तो आपको इस तरीके से पानी की इज्जत करना है, ये हमें वरुण देवता जी बता रहे हैं। और फिर आए शिव जी। अब भी फियर की बात की थी कि आपको फियर से बाहर निकलना है, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया, लेकिन फिर शिव जी आ गए आपको बताने के लिए कि भाई ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, एक चीज से आप दूसरी चीज में इंटर कर रहे हैं। यहाँ ट्विन फ्लेम वाले लोग बहुत देख रहे हैं, लगता है वाइब्स आ चुकी है, पास्ट लाइफ कनेक्शन, सोल कनेक्शन के लोग काफी है। ठीक है, तो आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का चैंट कर सकते हैं, डेली आपको चैंट करना है, या ओम का भी चैंट कर सकते हैं। अगर जिन्हें लगता है कि भाई रिलीजियस मैटर है, भाई ओम है ना सबके लिए कॉमन है, ये ओम है ना वाइब्रेशंस है। मतलब आप ओम जब बोलते हैं ना तो वो हमारी नाभि से शुरू होता है, मस्तिष्क तक जाता है। नाभि से हम लोग बोलना शुरू करते हैं ओ, ऐसे जब हो जाता है ना तो ये वाइब्रेशंस ऐसे ऊपर जाते हैं, तो ये आपके सारे चक्रास को खोलता है, आपको यूनिवर्स की वाइब्रेशन से कनेक्ट करता है। तो ओम की चैंटिंग हर व्यक्ति कर सकता है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि ये सिर्फ हिंदुइज्म में होता है, ये सब में होता है। तो आप चैंट कर सकते हैं, ठीक है, और अपने ट्रांसफॉर्मेशन पर भरोसा रखें। जहां कोई चीज खत्म होती है ना, वही से नई बिगनिंग होती है। आपने पेड़ देखा है, पेड़ की टहनी को काट देते हैं, क्यों? जहां से काटा होता है ना वही से नए नए पत्ते खिलते हैं, इसीलिए काटा जाता है। तो यही किया है शिव जी ने, काटा है फिलहाल, अब नए पत्ते वही से खिलेंगे। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। और यदि आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो प्लीज़ दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करिए। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ और सिर्फ मैसेज करिएगा, फ़ोन मत करिएगा, फ़ोन नहीं उठाया जाता है, किसी न किसी के सेशंस चल रहे होते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि मैं लाइव आऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ताकि मैं कोशिश करूँ कि मैं लाइव आकर आपके सवालों के जवाब दे सकूँ। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।